मंगलवार निफ्टी बैंक एक्सपायरी और निफ्टी के लिए एक्सपायरी -1 डे और बेहद ही ख़राब सेशन। ग्लोबल मार्केट से बहुत ख़राब संकेत थे, चाहे वो यूएस फ्यूचर्स हो, चाहे वो यूएस का स्पॉट मार्केट हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो एशियन मार्केट्स हो, सब आज हमें हैंडओवर के तौर पे नेगेटिव ट्रैजेक्टरी मिले थे। हमने शॉर्ट्स पिछले सेशन से कैरी किए थे और यही व्यू शेयर किया था कि एज पर योर रिस्क एपेटाइट जितना आप कैरी कर सकते हैं आप कैरी करिए शॉर्ट साइड पे। दोनों इंडस्ट्रीज पे जिन ट्रैजेक्टरीज को हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था, स्पेशली निफ्टी के केस में करीब करीब 22,111, 22,050, कंसिडरिंग वहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और कंसिडरिंग कि अब फ्रेश जो मंथली पुट राइटर्स का जोन है वो 22,000 है, 22,050 पे 22,111 पे आपको अपनी शॉर्ट्स को कवर करना है। राइज मिले तो आपको सेल करना है। निफ्टी पर मिला, निफ्टी बैंक पर भी मिला, बट मोर और लेस आज इंडिसेस ने, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, दोनों ने अपने 50 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को छू लिया और वहां से एक छोटा सा पुल बैक दिया। मैंने रणनीति के तौर पे गुरुवार के सेशन के लिए, यानी निफ्टी की एक्सपायरी के सेशन के लिए, यानी जिस दिन इन्फोसिस की शाम को अर्निंग्स भी आएगी, मैं न्यूट्रल गया। मैंने ये कहा कि अपने शॉर्ट्स को यहाँ पे कवर कर लीजिए। कारण उसके पीछे दो हैं। एक तो टीसीएस अपनी अर्निंग से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में प्लेस था, लेकिन इन्फोसिस अपनी अर्निंग से पहले एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में प्लेस्ड है। इन्फोसिस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसे एक अर्निंग से पहले बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी को मान के चल सकते हैं। निफ्टी आईटी आज 28 जून 2023 के बाद पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। तो ये बाजार, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो निफ्टी आईटी हो, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में आज स्लिप कर चुका था। यहां से फर्दर शॉर्ट्स को कैरी ना करने का एक कारण था, वर्ल्ड मार्केट्स काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में खड़े हैं। और एक और चीज़, अगर आप अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक के पूरे निफ्टी के बिहेवियर को स्टडी करें, निफ्टी ने कभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया है इस टाइम ड्यूरेशन में। एक बार खिसका था इंट्राडे में, लेकिन सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन उसको रीगेन कर गया था। यानी अगर आप एवरेजेस, आप पुट राइटर्स, आप हिस्टोरिकल लेवल्स और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को थोड़ा एडमायर करते हुए अगर एक व्यू बनाए, तो शायद इस छुट्टी से पहले शॉर्ट्स को कैरी करना रिस्की था, वो एप्रोप्रिएट नहीं था, और इसीलिए मैं न्यूट्रल गया हूं। अब जब हम गुरुवार को लौटेंगे, वो निफ्टी की एक्सपायरी का सेशन होगा और वो बैंक निफ्टी का फ्रेश कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर कह रहा हूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा 22,000, 22,100, एक महत्वपूर्ण बेस। वहां से एक पुल बैक टुवर्ड्स 22,200, 250, 300 पॉसिबल है, लेकिन उसको हम जो फ्रेश डेवलपमेंट है यूएस मार्केट्स में, उसके आधार पर तय करेंगे। बट मोर और लेस यहाँ पे क्रिटिकल था कि शॉर्ट पे एक अच्छा पैसा बनाने के बाद, एक अच्छा स्विंग जनरेट करने के बाद न्यूट्रल जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से जो आई थिंक हमारे इर्द गिर्द डेवलपमेंट है, स्पेशली ओवरसीज मार्केट का, उसको देखेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके बाद फ्रेश यहाँ से फर्दर शॉर्ट या फिर पुल बैक की ट्रेड्स के बारे में सोचेंगे। एज ऑफ नाउ न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल।